चलिए, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हो गया 21 मई 2026, 21 मई 2026 हो गया आज। आइए जानते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और पिछला वाला जितना पढ़ा है वो सब रिवीजन कर रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्यारी सी लाइन से। लिखा है, उड़ान तो पूरी करनी है, उड़ान तो पूरी करनी है, चाहे कितनी बार क्यों न गिरना पड़े। उड़ान तो पूरी करनी है, चाहे कितनी बार गिरना क्यों न पड़े। सपने तो पूरे करने हैं, सपने तो पूरे करने हैं, चाहे रातों को जागना क्यों न पड़े। चाहे रातों को जागना क्यों न पड़े, या चाहे रातों को सोना कम क्यों न पड़े, क्यों न करना पड़े। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं अब आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न से। आप लोग क्लास को लाइक शेयर नहीं करते हैं, बताइए। चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्या रहने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए लिखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में PCOS क्या है। PCOS एक बीमारी है, बात करते हैं आगे। हाल ही में PCOS का नाम बदलकर PMOS क्या रखा गया है। PMOS कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, PMOS कर दिया गया है। कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है, यह बोला है यह किससे संबंधित है। ठीक है, यह किससे संबंधित है, बोल रहा है हाल ही में PCOS का नाम बदलकर PMOS कर दिया गया है। यह किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, महिलाओं में एक हार्मोनल विकास। किससे संबंधित है, महिलाओं में। किसमें, महिलाओं में हार्मोनल विकास। किससे, महिलाओं में जो है हार्मोनल विकास से संबंधित है। ठीक है, आइए जानते हैं इसका जो नाम परिवर्तन। जब ये किसी चीज मतलब किसी भी चीज का नाम परिवर्तन होता है, अगर वर्ल्ड लेवल पर अगर नाम चेंज होता है, वो कौन करता है, WHO। कौन करता है, इसका नाम परिवर्तन किसने किया है, नाम परिवर्तन। ठीक है, नाम परिवर्तन किसके द्वारा किया गया है, नाम परिवर्तन WHO द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। बोल रहा है विश्व में, इसमें से अगर आपको प्रश्न पूछ देगा, विश्व में कितने में से प्रति 8 महिला जो है ना, विश्व में
8 में से एक महिला, 8 में से एक महिला जो है ना, 8 में से एक महिला इस रोग से पीड़ित होता है, इस रोग से पीड़ित, इस रोग से पीड़ित है। इस रोग से क्या है, विश्व में 8 में से क्या है, एक महिला, प्रति 8 महिला में से जो है ना एक महिला जो है इस रोग से पीड़ित रहता है। ठीक है, पहले इसे केवल अंडाशय रोग माना जाता है। पहले जो है ना, पहले इस रोग को जो है ना केवल जो है ना एक प्रकार का महिलाओं में जो रोग होता है अंडाशय, उस टाइप का बीमारी समझा था। लेकिन अब क्या है, अब एक हार्मोनल विकार समझाते हैं, मतलब एक हार्मोन के स्रावन से ये बीमारी होता है। तो पहले इसे लिख लेते हैं, ये भी पॉइंट, पहले इसे अंडाशय, पहले इसे केवल अंडाशय, पहले इसे केवल अंडाशय रोग माना जाता था। तो समझ गए आप लोग, लिखिए। और अब इसे क्या कहा जाता है वो भी लिख लेते हैं। अब इसे चयापचय एवं चयापचय, इसे आप लोग इंग्लिश में मेटाबॉलिक कहते हैं, चयापचय एवं हार्मोनल विकार है। हार्मोनल क्या है, हार्मोनल विकार है। अब हार्मोनल क्या है, अब इसे चयापचय एवं हार्मोनल विकार कहा जाता है। अब इसे जो है ना चयापचय एवं हार्मोनल विकार कहा है। तो समझ गए प्रश्न, चलिए लिख लीजिए आप लोग, लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लिख लिए। चलिए जानते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में। चलिए, हाल ही में जो है ना एक अदरक मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन की शुरुआत की गई है, अदरक मिशन की। तो बोल रहा है किस राज्य में जो है ना अदरक मिशन की शुरुआत किया गया है। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को अदरक मिशन से, अदरक जानते हैं ना आप लोग, जिसे चाय वो में देते हैं, खाना में देते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, उसी तरह से एक अदरक मिशन की शुरुआत किया गया है। किसी का, अदरक मिशन का, किस मिशन का, अदरक मिशन का शुरुआत किया गया है। तो आइए समझते हैं ये अदरक मिशन है क्या, ये अदरक मिशन है क्या, और यहाँ इसकी शुरुआत, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके फैक्ट के बारे में। इसकी शुरुआत सबसे पहले जान लेते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। सिंपल सा प्रश्न बनेगा, अदरक मिशन की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो क्या बताइएगा, अदरक मिशन की शुरुआत किया गया है आप लोगों को मिजोरम में। कहाँ पे किया गया है, मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। कहाँ पे किया गया है, कहाँ पे किया गया है, इसकी शुरुआत मिजोरम में किया है। कहाँ पे इसकी शुरुआत किया गया है, मिजोरम। देखिए इसमें लागत कितना है, 189 करोड़ रुपया। कितना है लागत, लागत बोलिए या बजट बोलिए, कितना है इसका बजट, 189 करोड़ रुपये, 189 करोड़ रुपये, 189 CR। इसका लागत कितना है, 189 CR, 189 करोड़ रुपये इसकी क्या है लागत। इसका शुभारंभ जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मंत्री, इसका शुरुआत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो शुरुआत जो है ना इसकी, शुरुआत बोलिए, शुभारंभ बोलिए, शुभारंभ पूर्वी क्षेत्रीय मंत्री, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद मंत्री, पूर्वी क्षेत्रीय विकास मंत्री, पूर्वी या पूर्वोत्तर भी लिख सकते हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री कौन है,
पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्री। मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जानते ही होंगे आप लोग। ये आपको एमपी से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? एमपी से। और एक किस परिवार से? इस राजघराना है एक सिंधिया क्या है? सिंधिया एक राजघराना है, बहुत बड़ा परिवार है इसका। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इससे क्या हो? इसका उद्देश्य क्या है? औषधीय अदरक की खेती करना। क्या है इसका उद्देश्य? औषधीय अदरक की खेती करना इसका उद्देश्य। आइए जान लेते हैं इसका उद्देश्य के बारे में भी। इसका उद्देश्य क्या है? औषधीय अदरक की खेती। औषधीय अदरक की खेती। क्या चीज? औषधीय अदरक की खेती। क्या है? औषधीय अदरक की खेती करने वाले औषधीय अदरक की खेती करने वाले आय को बढ़ावा देना या आय को दुगुना करना। आय को बढ़ावा देना। आय को क्या करना है? बढ़ावा देना। अदरक की खेती को क्या करना है? बढ़ावा देना है। हाल के दिनों में आप पहले से पढ़ रहे होंगे करेंट अफेयर, तो हाल के दिनों में आप लोगों को बताया गया होगा जो अदरक की राजधानी घोषित किया गया है नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। नीति आयोग द्वारा जो है ना अदरक की राजधानी घोषित किया है। तो वो भी किसे घोषित किया गया है? मिजोरम का। किससे घोषित किया गया है? मिजोरम के। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं अदरक की राजधानी कहाँ पे है? अदरक की राजधानी कहाँ पे है? अदरक की राजधानी। ये भी किसे कहा जाता है? मिजोरम का। अदरक की राजधानी किसे कहा जाता है? मिजोरम को। ठीक है, जान गए आप लोग अदरक की राजधानी किसे कहा जाता है? मिजोरम को। अदरक की राजधानी मिजोरम को। लिख लिया आप लोग? इतना लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ। चलिए तीन बोल दो। चलिए ठीक है। चलिए हाल ही में आपको मंदिर विवाद से संबंधित प्रश्न है। किससे? मंदिर विवाद से। उसमें जो है ना एक भोजशाला परिसर था। एमपी में। कहाँ पे? एमपी में है एक भोजशाला परिसर। आइए लिखते हैं उसके बारे में। भोजशाला परिसर। भोजशाला परिसर क्या है? भोजशाला परिसर। भोजशाला परिसर क्या है? भोजशाला परिसर के बारे में जो है ना कोर्ट में विवाद चल रहा है। वहां पे जो हाई कोर्ट है वहां पे क्या चल रहा है? इसके बारे में जो है ना विवाद चल रहा है। ये एमपी में पड़ता है और इसके बारे में विवाद चल रहा है हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बारे में। मुस्लिम बोल रहा है जो मेरा है, हम लोगों का है, और हिंदू पक्ष क्या बोल रहा है? ये हम लोगों का है। तो उसी संबंधित विवाद है। तो उसी पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? एक फैसला सुनाया है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? एक फैसला सुनाया है। तो लिखते हैं यह देवी, उसने जो है ना हाई कोर्ट में फैसला सुनाया है हिंदू पक्ष के तरफ जो है ना फैसला सुनाया है। तो उसी के बारे में जानते हैं प्रश्न। ठीक है, यह मंदिर, यह जो है ना यह परिसर हाई कोर्ट ने बताया है। हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट। कहाँ की हाई कोर्ट? एमपी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है। एमपी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया
एमपी हाई कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है, एमपी हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है यह देवी सरस्वती यह देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। किसे समर्पित मंदिर है? देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। ये किससे समर्पित है? देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर है। यह कहाँ पड़ता है? यह धार जिला, यह एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के धार जिला में है। कहाँ पे है? धार जिला में। एमपी कहाँ पे है? एमपी के धार जिला में। कहाँ पे? एमपी मध्य प्रदेश के कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के धार जिला में। यह जो है ना पहले शिक्षा कला एवं योग का मुख्य केंद्र था। इसकी स्थापना जानते हैं कब किया गया? इसकी स्थापना 11वीं सदी में। किस सदी में? 11वीं सदी में। 11वीं सदी में परमार वंश द्वारा। किस द्वारा? किस वंश द्वारा? परमार वंश द्वारा। परमार शासक इस 11वीं सदी में परमार शासक राजा भोज द्वारा किया गया। किसके द्वारा? राजा भोज द्वारा किया गया था। कब? 11वीं सदी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 11वीं सदी में राजा भोज के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए। हिंदू पक्ष के मतलब मुस्लिम पक्ष क्या मानता था इसे? मुस्लिम पक्ष जो है ना, मुस्लिम पक्ष इसे क्या माना है? मुस्लिम पक्ष आपको इसे मानते हैं कमाल मस्जिद। मुस्लिम पक्ष जो है, मुस्लिम पक्ष कमाल मस्जिद मानता है इसे। कमाल मस्जिद मानता है। क्या मानता है मुस्लिम पक्ष? कमाल मस्जिद। चलिए लिख लीजिए आप लोग। लिख लिए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं। भारत द्वारा जो है ना, भारत को जो है नक्सल मुक्त घोषित किया गया। तो नक्सल मुक्त घोषित आपको 31 मार्च 2026 को ही हो गया था। कब हो गया था? 31 मार्च 2026 को ही। लेकिन जो है ना इसकी जो है ना इसकी घोषणा नहीं हो पाई थी। इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हो पाई थी। तो भारत को नक्सल मुक्त भारत को जो है ना आधिकारिक रूप से भारत द्वारा बोलिए, भारत द्वारा खुद को भारत द्वारा नक्सल मुक्त, भारत द्वारा आधिकारिक रूप से। किस रूप से? भारत द्वारा आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित। क्या? नक्सल मुक्त घोषित। नक्सल मुक्त भारत सरकार, भारत द्वारा आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त घोषित कब किया गया? तो कब किया गया? ये कब किया गया? 19 मई 2026 को। 19 मई 2026 कब किया गया? 19 मई 2026 को। और किसके द्वारा किया गया? इसकी
घोषणा जो है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है ना इसकी घोषणा किया गया है। पहले जो है इसका एक और था आपको सुरक्षा शिविर बस्तर में जो है ना था एक नक्सलवाद, उसका भी नाम चेंज कर दिया गया है अमित शाह द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए, इतना है काफी है इसके लिए। 19 मई 2026 को, ठीक है, आधिकारिक रूप से घोषणा हो गया 19 मई 2026 को। आप लोग लिखिए। चलिए लिख लिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। आप लोगों ने सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना हो। किस कॉरिडोर के बारे में बात कर रहे हैं? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। कौन सा कॉरिडोर? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आप चिकन नेक के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हैं? चिकन नेक के नाम से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से जाने जाता है। उत्तर भारत से जो है ना पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए एकमात्र संकरा रास्ता है। तो आइए जानते हैं सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना हाल ही में चर्चा में रहा। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य है? प्रश्न ये है, चर्चा में रहा। चलिए आइए जानते हैं। चर्चा में रहा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर। सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य है? किन दो देशों के मध्य है? ठीक है, इन दो देशों के मध्य है। तो आइए देखते हैं, मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहां से है, ठीक है। यहाँ पड़ता है नेपाल। यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है? नेपाल। कौन सा देश पड़ता है आपको? नेपाल है। यहाँ पड़ता है बांग्लादेश। यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे कौन सा देश पड़ता है आपको? बांग्लादेश। कौन सा देश पड़ता है? बांग्लादेश। इतना ही चौड़ा संकरा रास्ता है ना आपको, जो उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए एकमात्र रास्ता, उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी रास्ता को, इसी संकरा रास्ता जो है ना, इसी संकरा रास्ता को हम लोग जानते हैं चिकन नेक के नाम से। इसी संकरा रास्ता को किस नाम से जानते हैं? चिकन नेक से नाम से, या सिल्लीगुड़ी। उसी में जो है ना भाषा एक सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बना है। क्या कर रहा है? सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बन, जो नेपाल एवं बांग्लादेश के मध्य है, जो नेपाल एवं बांग्लादेश के मध्य है। तो वहीं बोल रहा है चर्चा में रहा सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर किन दो देशों के मध्य है? तो किन दो देशों के मध्य है? नेपाल और बांग्लादेश के मध्य। नेपाल और बांग्लादेश के मध्य। किसके बीच है? नेपाल और बांग्लादेश के मध्य। किन दो देशों के बीच है? नेपाल या बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, जान गए आप लोग। चलिए आए जान लेते हैं इसके बारे में, कुछ और फैक्ट के बारे में जानता है। चलिए चिकन नेक क्या है? ये
इसी को सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर में क्या बोलते हैं, चिकन नेक, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक, चिकन नेक के नाम से जाना जाता है इसे। किस नाम से, चिकन, क्योंकि ये देख रहे हैं मुर्गा की तरह है, मुर्गा के जो है ना, मुर्गा का जो कंठ होता है उसी के तरह है ये। इसका चौड़ाई जो है ना, इसकी चौड़ाई जो है ना लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। कितने हैं, मात्र 20 से 22 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई। कितनी है, 20 से 22 किलोमीटर इसकी मात्र चौड़ाई है। कितना चौड़ाई है, 20 से 22 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ठीक है। यह उत्तर भारत को, यह जो है ना, यह कॉरिडोर जो है, यह चिकन नेक जो है, यह उत्तर भारत को, यह उत्तर भारत को, कौन से भारत को, उत्तर भारत को, पूर्वोत्तर में कितने राज्य है, 8 है। कितने राज्य है, 8 है। यह उत्तर भारत को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जोड़ता है। कितने राज्यों को जोड़ता है, 8 राज्यों को जोड़ता है। लिख लिया, जान गए आप लोग, चलिए लिख लिए, चलिए। और इस कॉरिडोर का निर्माण कौन कर रहा है, NHAI द्वारा, NHAI द्वारा, किसके द्वारा, NHAI द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, ठीक है। चलिए लिख लिया आप लोग, चलिए जानते हैं आप अगले प्रश्न की ओर। चलिए बोल रहा है, भारत में आप लोग को पढ़ाए थे ना, CBSE द्वारा जो है AI शिक्षा को लागू किया जा रहा है, त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जा रहा है 9वीं और 10वीं कक्षा में। और उसी में बताए थे AI शिक्षा को NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो है ना, तो AI भाषा की भी बात की गई है, जो किस क्लास से है, 3री कक्षा से। उसके लिए जो है ना एक MOU राज्य सरकार द्वारा जो है ना हस्ताक्षर के, राज्य सरकार और यूनिसेफ के द्वारा जो है ना गूगल से जो है ना MOU हस्ताक्षर किया गया है। आइए जानते हैं कितना नंबर प्रश्न हो गया आप लोगों को, 6 नंबर। देखिए, भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा, AI शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों और यूनिसेफ जानते हैं बच्चों के ऊपर काम करता है, यूनिसेफ ने इसके साथ साझेदारी की घोषणा की। किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो किसके साथ की है, गूगल के साथ। किसके साथ, गूगल के साथ। किसके साथ किया है, गूगल के साथ। किसके साथ किया है, गूगल के साथ किया गया है, ठीक है। लिख लिया आप लोग, चलिए जानते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर। हाल ही में जो है मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा, बोला है मंडे मेट्रो
मंडे मेट्रो अभियान, मंडे मेट्रो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है? मंडे मेट्रो अभियान। आइए जानते हैं यह किस प्रकार का अभियान है, यह कैसा अभियान है। क्या लिखा है? मंडे में सोमवार को जो है ना, मतलब खपत ऊर्जा के ईंधन बचाने के लिए जो है ना, सब लोग क्या करेगा? मेट्रो से सवारी करेगा। तो बोल रहा है उसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया? शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो कहाँ से? दिल्ली सरकार द्वारा यह प्रारंभ किया गया। कहाँ, किस सरकार द्वारा शुभारंभ? दिल्ली सरकार द्वारा। कौन सा सरकार द्वारा? दिल्ली सरकार द्वारा। आप लोगों को पता ही होगा दिल्ली का सीएम कौन है? दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा शर्मा। किस नंबर की महिला है? तीसरी नंबर। इससे पहले कौन? शीला दीक्षित हो चुके हैं, सुषमा स्वराज हो चुके हैं। इससे पहले दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री है कौन है? अभी वर्तमान में कौन है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। इसका उद्देश्य भी जान लेते हैं। आइए लिखते हैं इसका उद्देश्य के बारे में। किसके बारे में? इसके उद्देश्य के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी कार्य करने के लिए उसका उद्देश्य होता है ना, तो उसी तरह से इसका भी एक उद्देश्य है। लिखते हैं मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा तथा ईंधन को बचाना। मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा। मेट्रो के उपयोग क्या करना? बढ़ावा। मेट्रो के उपयोग को बढ़ावा तथा ईंधन को बचाना। तथा किस चीज को बचाना? ईंधन को बचाना। ईंधन को क्या करेगा? ईंधन को बचाना। तो कितना अच्छा पहल है मंडे मेट्रो अभियान। लिख लिया आप लोग? चलिए लिख लिए? चलिए लिख लिए आप लोग? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और इसी में लिख लेते हैं यह किस कार्यक्रम के थ्रू है? कार्यक्रम कौन से कार्यक्रम है? आइए लिख लेते हैं ये भी कार्यक्रम कौन सा है, किस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ना ये कार्य करेगा, किस कार्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य करेगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम करे तो 90 डे 90 दिन क्या 90 दिन मेरा भारत मेरा योगदान, मेरा भारत मेरा भारत मेरा योगदान। क्या है? मेरा भारत मेरा योगदान है। कौन सा कार्यक्रम के अंतर्गत? मेरा भारत मेरा योगदान। लिख लिया आप लोग? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखिए चलिए लिखते हैं चलिए भारत सरकार क्या है? भारत सरकार के बारे में है। भारत सरकार हर एक चीज का तो निर्यात आयात तो ही नहीं करता है, कुछ कुछ चीजें क्या करता है? निर्यात भी करता है। तो हुआ क्या है, जैसे ही संकट हुआ ना, ईरान वाले जो युद्ध चल रहा है, पश्चिमी एशिया में जो संकट चल रहा है, उसमें क्या हुआ है ना, निर्यात सबसे पहले भारत जो है ना सबसे ज्यादा निर्यात करता था यूएई को। किसको करता था? यूएई को। लेकिन अब जो है ना यूएई को पछाड़ी छोड़ दिया। किसके साथ सर्वाधिक करता है? सिंगापुर के साथ। उसी संबंधित प्रश्न है, आइए जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न। कितने नंबर प्रश्न है?
8-9 पश्चिमी एशिया संकट के मध्य, पश्चिमी एशिया संकट के मध्य, पश्चिमी एशिया संकट के मध्य हाल ही में कौन सा देश, हाल ही में कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात मतलब सामान को भेजना, आयात मतलब सामान को खरीदना, निर्यात मतलब सामान को बेचना, निर्यात गंतव्य बन गया है। कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है। कौन है? सिंगापुर। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। और पहला में क्या लिखा है यहाँ पर? दूसरा। पहला भी जान लेते हैं, तो आइए लिख लेते हैं पहला गंतव्य, पहला निर्यात गंतव्य, पहला निर्यात गंतव्य किसके साथ? यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। यूएसए के साथ। दूसरा में आएगा सिंगापुर। दूसरा निर्यात गंतव्य कौन हो गया? सिंगापुर। तो ये हो गया आप लोगों को क्या? निर्यात गंतव्य। तो उसी तरह से जान लेते हैं आयात गंतव्य होगा। सबसे ज्यादा आयात किससे करता है भारत? आयात गंतव्य आयात भी करता होगा किसी का, सबसे ज्यादा करता है चीन के साथ। किसके साथ करता है? सबसे ज्यादा करता है चीन के साथ। ठीक है। दूसरा करता है रूस के साथ। उसके बाद करता है किसके साथ? रूस के साथ। किसके साथ करता है? रूस के साथ। लिख लिए आप लोग? लिख लिए? चलिए लिख लिए? चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और प्रश्न है, काफी लंबा प्रश्न है, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे हमने अपने पोस्ट में, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, जो हम आप लोगों को नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यूथ क्लासेज ना शॉर्ट वीडियो में जो है ना, वहाँ पे नोट्स भी उपलब्ध है। और पोस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा, हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटेन नोट्स भी आप लोगों को मिल जाए, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। बाद में के लिए हम समझा देते हैं। एक प्रश्न है, होर्मुज जल डमरुई जानते हो आप लोग, हाल ही में किस में है? चर्चा में। हाल ही में चर्चा में रहता है, ईरान से युद्ध के कारण क्या रहता है? वो चर्चा में रहता है। तो उसी पे जो है ना, ईरान क्या क्या है, उसी पे टैक्स लगा दिया। बोल रहा है जो सामान लेकर के जाएगा, जो भी जहाज यहाँ से होर्मुज से गुजरेगा, उसको ना टैक्स देना पड़ेगा। उसको कितना देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और थोड़ा मोड़ा टैक्स नहीं है, वो प्रति जहाज है, प्रति जहाज टैक्स देना पड़ेगा आप लोगों को। $1 मिलियन का, कितना का? $1 मिलियन का जो है ना प्रति जहाज, उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। और उसमें भी नियम है, जैसे उसका कोई दोस्त है, मतलब दोस्त देश है, जैसे हमारा और आपका दोस्त होगा, उसी तरह से देश का भी क्या होता है? दोस्त होता है। तो उसको क्या किया है? छूट भी दिया है। लेकिन ऐसे देश जिससे उसे कोई मतलब नहीं है, अगर उस होर्मुज जल संधि से जो है ना, अगर जहाज पास करेगी तो प्रति जहाज कितना? $1 मिलियन, $1 मिलियन का जो है ना वो टैक्स उस पर लगाएगी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग। आज के लिए इतना ही। चलिए
आशा करते हैं आप लोगों को हमारी क्लास हमारे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ें समझ में आती है आ रही होगी। और अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।